तो हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश यादव, जो मैं कक्षा 10 की आज हम मैथ करने वाले हैं। पाठ आपका चैप्टर है 4, आपका दो घात समीकरण। ओके, तो आपका दो घात समीकरण है जो आज उसको हम हल करेंगे। ओके, चलते हैं हम अपनी विषय के तरफ। ओके, तो आपका देख सकते हो आपका विषय गणित है। जब आपका विषय गणित है और आपका अध्याय 4 है और दो घात समीकरण और प्रश्नावली 1.1 पूरी आज हम पढ़ाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका मानक रूप बताइए। क्या मानक रूप आप बताइए? क्या आप मानक रूप बताइए? तो हम पहले एक क्वेश्चन आप लिखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है आपका? देखो कि 2x² प्लस और 3 प्लस x बराबर में 0। तो हमें इसको मानक रूप में लिखना है। क्या मानक रूप में? जब हम इसको मानक रूप में लिखें, हम कैसे लिखेंगे इसको मानक रूप में? तो जब आपका बहुपद होता है, आपका जो दो घात समीकरण होता है, तो किसके रूप में होता है? तो आपका दो घात समीकरण जो होता है, तो आपका ये रूप में होता है कि a² प्लस b² प्लस c बराबर 0। और कह रहता है कि a बराबर नॉट इक्वल टू है। a का मान कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a का मान 0 हो गया तो आपका दो घात समीकरण नहीं होगा। ओके, आपका मान 1 का जो 1 का है 0 नहीं होना। तो हमें इस रूप में लिखना है। पहले हमें कैसे लिखना है देखते हैं कि हमें मानक रूप में। तो हम लिखते हैं, देखो एक 2x तो सही पर लिखा। जब 2x सही पर लिखा 2x और फिर x जो कहाँ, तो प्लस x फिर प्लस 3 बराबर 0। ये आपका क्या? ये आपका मानक रूप लिख गया। कितना सरल है, कितना कठिन नहीं है, पूरा सरल है। देखो कितना सरल है, आपका मानक रूप में लिख गया। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ओके, तो अब आप मानक रूप आसानी से निकाल लोगे, मुझे पता है। आप आसानी से। तो हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो घात समीकरण है या नहीं, हमें चेक करके बताओ। ओके, तो हम चलते हैं, चेक करके बताते हैं। तो आपका है, देखो मैं आपका x प्लस 1² ये आपका दूसरा है। n² बराबर है आपका कितना है? 2x प्लस 3 ना -3 है। ओके, क्या है आपका? -3 है। क्या है आपका? -3। तो कह रहा है इसको हल करके हमें मानक रूप बताइए। क्या इस मानक रूप है या नहीं है? ओके, तो हम इसको हल करते हैं। आपको एक सूत्र पता होगा, a प्लस क्या? a प्लस b प्लस का होल स्क्वायर। आपका कितना होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। इतना ही आपका होता है। इसी सूत्र में ये आपका लिखा, क्या ये लिखा हुआ है। तो हम इस पक्ष को पहले हल करते हैं। क्या इस पक्ष को हम हल करते हैं, इसी पक्ष को भी हल करते जाएंगे। हम पहले इस पक्ष को देखें। क्या आएगा? x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, एक एक कम एक ही आ जाएगा। ओके, हम लिख दिए। जब इसको करें तो हम एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा। तो हम करें इससे, जब हो 2x आ जाएगा और फिर क्या है माइनस 2 3 6 लिख जाएगा। ओके, क्या लिख जाएगा? 6। जब 6 लिख गया तो आप फिर आप हल करें इस वाले को। x² प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है और फिर क्या है प्लस 2x बराबर 2x - 6। ओके,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस तरफ करते हैं। ये आपका स्क्वायर है, क्या स्क्वायर लगा है। अब यहाँ पर किए यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, यहाँ पर भी प्लस है, 2x बराबर में 2x माइनस 6। ओके, इतना है आपका। जब इतना है तो अब हम इसको 2 को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो एक्स स्क्वायर, जब हम इसको 2 को इधर लाए, उधर प्लस था तो इधर आएगा माइनस में आ जाए 2x। ओके, तो 2x आया और बराबर में हम लिखेंगे माइनस का 6। कितना, माइनस का 6। जब इस वाले को या प्लस का तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। ओके, जब माइनस का 1 बन जाएगा और ये वाला 2x है तो ये भी माइनस का बन जाएगा 2x। जब 2x बचा इतना तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब इधर आ गए तो प्लस में आ जाएगा 2x बराबर में ये माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा कितना, माइनस का 7 आ जाएगा। क्या, माइनस का, जब माइनस का 7 आ गया, जब ये और ये जुड़ जाएंगे, क्या 2x और 2x जुड़ेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर 4x हो जाएगा। 4x बराबर माइनस का 7। ओके, इतना हुआ। जब इतना हुआ इस समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 7 बराबर 0। देखो क्या, अब ये क्या है, बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्या, देखो इस रूप में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2। ओके, तो लाइट चली गई थी। ओके, जब लाइट चली गई थी तो हम आपको समझा रहे थे, जब इस रूप में ये लिखा है तो इस रूप में लिखा है तो हम इसको मानेंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या, द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह है आपका तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं देखते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तो देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन, इसको स्क्रीन करते हैं, नहीं तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर में 0। एक समीकरण 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर में 0। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बराबर में 0। इसमें से पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है। क्या, तीसरे में आपका पूछा है कि द्विघात समीकरण क्यों नहीं, उसमें संख्या आन है, इसमें संख्या आन है। ओके, क्या इसमें संख्या आन है, उसमें संख्या आन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब इतना हुआ तो क्या क्या कह रहे, देखो हमें द्विघात समीकरण में 2x, हमें द्विघात समीकरण 2x चाहिए। क्या, 2x स्क्वायर हमें वाला हमारे क्यों नहीं आया, क्यों आया है, क्या दो समीकरण में क्यों नहीं आया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि x का घात 3 है। x का घात 3 है, इसीलिए आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इसी में 2 होता, क्या स्क्वायर होता, तो आपका द्विघात समीकरण हो जाता। इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जब यहीं पर समाप्त करते भाई, जो भी इस अभी तक रुके हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को एक शेयर भी ज़रूर कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट करके भाई ज़रूर जाना। तो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो के यहीं पर समाप्त है। हम अब कल अगली क्लास लाएंगे। ओके।